नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DWM स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक भिखारी और एक युवा की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत प्रेरित कर सकती है। इसे ध्यान से सुने। इसमें एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जिसे मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था उस जगह उसके घर से उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और चौराहे तक पहुंच गया। वहां जाकर वह बहुत निराश हुआ, क्योंकि इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वह टिकट खरीद सके। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ चला जाता है। तभी वहां उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। कुछ तो कहेंगे, एक तरीके से कुछ लोग कहेंगे, मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है, आपको शायद किसी प्रकार की कोई परेशानी है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? लेकिन उसको कुछ नहीं बता। वो लड़का उस भिखारी को कुछ भी नहीं बताता है। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया और उसे अपनी समस्या बता दी। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये ले लो, जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के पैसों के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ और जो बचते हैं उनको मैं दान पेटी में डाल दे, इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा किसी काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब वो लड़का वहाँ से इंटरव्यू के लिए चला गया और इंटरव्यू में वह सेलेक्ट होकर जब वापस भिखारी से मिलने के लिए और उसके पैसे लौटाने के लिए वापस आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पास जाकर देखा तो भिखारी मर चुका था। लोगों ने कहा कि इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवाई ना लेने की वजह से ये चल बसा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस युवा की क्या हालत होगी उस वक्त? वही होगी अगर हमें दौड़ना नहीं आता हो और कोई कुत्ता अगर हमारे पीछे पड़ जाए, तब हमारी जो हालत होगी वही उस लड़के की हालत हो रही थी। अब मैं आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी का वो जो गूढ़ रहस्य, जो मैंने कहानी के पहले ही बता दिया था कि मैं आपको लास्ट में उसका गूढ़ रहस्य बताऊंगा इस कहानी का। वो गूढ़ रहस्य यह है कि किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी ना किसी रूप में हो ही सकता है। मोटिवेशनल स्टोरी सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावना का अंत हो जाएगा। जब संभावना ही नहीं होगी तो बताइए क्या होगा। इसलिए हमेशा किसी भी समस्या आने पर एक तरीके से चलते रहें और अपने मंजिल जब तक आप प्राप्त ना कर सके तब तक आप रुके ना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और हमारी यह मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और आपके कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।